हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं अभी मार्केट के अंदर इंडियन मार्केट और जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट आ रही है और आने वाले टाइम पे आपको और किस तरीके से यहाँ पे नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि कहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है और किस तरीके से अभी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरीके से अपनी पोजीशंस को क्या हमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो है आपको फॉलो करने हैं और कल की डेट में और यहाँ आने वाले हफ्ते के अंदर क्या मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो चलता है 24 घंटे और अभी मार्केट के अंदर अच्छी मूवमेंट आ रही है। तो इंडियन मार्केट के थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्योंकि आज क्या हुआ और जो है कल क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है अभी बंद हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी इथेरियम की। इथेरियम के अंदर आपको एक चीज मूवमेंट देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कहीं मूवमेंट जब आएगी, जब इस जोन पर जब ये मार्केट आएगा, इस जोन पे आने पे यहाँ पर आपको एक नीचे की तरफ जाता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा। मैं एक चीज और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे 2 से 3 दिन स्टॉप लॉस हिट हुए थे। यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी, एक बार मैं इथेरियम को आपको बीटीसी का, हाँ अभी देखिए यहाँ पर क्या था कि जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा था, मेरे को कहीं ना कहीं बार बार मैं नीचे की तरफ ट्रेड ले रहा था। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि डाटा भी बता रहा था और मेरे को प्राइजेक्शन देख के ये लग रहा था कि मार्केट के अंदर एक नीचे की मूवमेंट आनी चाहिए। पर ये मार्केट क्या कर रहा था, बार बार ऊपर की तरफ ले जा रहा था। मेरे 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुए, 3 बार हुए। उसके बाद फिर मैंने क्या करना स्टार्ट किया, ऊपर की ही ट्रेड करता रहा। मैं जब यहाँ ऊपर की ट्रेड किया, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मार्केट अब नीचे की तरफ, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जब आप एक थोड़ा सा मैं एक आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक साइकोलॉजी पॉइंट बताता हूँ। यहाँ क्या होगा, जैसे आपने ऊपर के लिए एक ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट बनाया, यहाँ पे एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट बनाया, तो अब आपका जो दिमाग है ना, वो तीसरे दिन भी आपको ऊपर जाता हुआ मार्केट ही आपको कहेगा कि ये ऊपर जा सकता है। मतलब वो माइंड जो है आपको ऊपर के ही ट्रेड देगा। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि कितनी भी बड़ी पोजीशन कुछ भी बन रहा हो, पर आपको यहाँ पे ऊपर के ही ट्रेड ले जाते हैं। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि नीचे का डाटा मुझे सब कुछ दिख रहा है। मेरा यहाँ पर एक नीचे यहाँ गया, ऊपर की तरफ गया, मैंने एक लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा। उसके बाद लिया, फिर एक बार ये स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा। अब मेरा कहीं ना कहीं दिमाग में ये हो गया कि अब मेरे को यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड, क्योंकि एक बार आप ट्रेड करते हैं तो एक बार 2 दिन 3 दिन साइकोलॉजी, या आप 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लगातार एक ही सिनेरियो में प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ नहीं आपको एक बायस हो चुके हो। ठीक है, बायस हो सकते हो आने वाले टाइम पे कि अब तक मार्केट इस तरीके से चल रही हो। तो आपको यहाँ पर क्या है, या तो ब्रेक ले लेना चाहिए, या पे अभी आपको एक जो है आपको डिसाइड करना है कि क्या मैं नीचे के बारे में भी सोच पा रहा हूँ कि ट्रेड का आगे यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मार्क मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आज का जो हाई रहेगा वो रहेगा 2160 के आसपास। मार्केट इसी तरीके से अब ले रहा है ऊपर की तरफ प्रॉफिट और एक नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं आपको डे पे लेके जाता हूँ, आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी। मैंने आपको एक चीज बता रही कि यहाँ पे देखिए, अब कभी भी ऐसा होता है मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो आपको यहाँ तक ऊपर जाता हुआ दिखा देखने को मिला। अभी यहाँ पर क्या होगा, एक जब 50% पे आता है ना, यहाँ पर अगर ये जब 50% पे मार्केट आ जाता है, तो एक बार ये पुल बैक लेता है। यहाँ पर ये जो है टेस्ट करता है। क्या होता है, जैसे जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनाया होगा, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनाया, उसके बाद ये जो है इसी जोन पे आ गया, जो यहाँ पे रह गए होंगे वो एक बार ट्राई करेंगे ऊपर ले जाने की दोबारा। वहां पे डिसाइड होगा कि क्या ये मूवमेंट जो है एक फेक है यहाँ पर, और या फिर मूवमेंट और तेजी से ऊपर जाने को मिल सकता है। तो अभी एक बार डे के बाद फिर हमने सीधा चलेगा 1 आवर्स में। 1 आवर्स के बाद आप एक देखेंगे, तो एक चीज एग्जैक्ट ये देखिए, मैं आपको बताता ना, यहाँ पर जैसे मार्केट जाता है एक बार ऊपर की तरफ आता हुआ, फिर यहाँ पर पता लगता है कि बायर्स जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आता है, एक बार फिर बायर्स ऐड होते हैं, फिर उसके बाद नीचे जाता है वो देखने को मिल रहा है। अभी हमें यहाँ पे क्या हो सकता है कि अभी ये जो मेरा पॉइंट है, अभी हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 260 65 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और ट्रेड रहेगा मेरा यहाँ पर, सबसे पहला टारगेट मेरा 2000 का रहेगा। 2000 के अंदर भी एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो ये 95 195 जो है आपको देख के रखना है। यानी वन, यहाँ पे आप देखेंगे 1995, ये जोन पे एक बार मार्केट दोबारा आएगा, उसके बाद एक पुल बैक लेता हुआ 12 13 के आसपास यहाँ पे फिर दोबारा नीचे जाएगा। तो यानी आपको एक पहला टारगेट रहेगा जो आपको 1995, उसके बाद अगर ये जब नीचे की तरफ इस तरीके से पुल बैक ले और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाता रहेगा, फिर एक हमारा टारगेट बन जाएगा 1800 के आसपास। ठीक है, 1800 पे जब भी एक बार आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, तो उससे 5 पॉइंट हो गया, और जब ये उस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा तो उससे 3 पॉइंट हो गया। ये आपका, जैसे कि समझ लो, एक बार मैं आपको बताता हूँ, नीचे के लिए अगर आप 2000 का पॉइंट ले रहे हैं, तो नीचे जाता हुआ वो हो जाएगा 1995। और अगर ऊपर जैसे अगर यहाँ मार्केट है, सपोज यहाँ पे मार्केट नीचे है,
अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो अभी हमारा पहला टारगेट क्या होगा? 2003। 2003 से आपको रिवर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको क्रिप्टो हो गया, इथेरियम हो गया, और आपका एस एन पी एफ पी हो गया, जो भी मतलब बाहर के फॉरेन जो कर रहे हो, एल्को जो एल्गो यूज करते हैं, वो 90% एल्गो यूज करते हैं। मशीन जो है आपको इस तरीके की सेम सिनेरियोज पे ही टारगेट करती हुई देखने को मिलेगी। नीचे जाओगे तो 95 पे, और ऊपर की तरफ जाओगे तो 3 पॉइंट ऊपर होते हैं उसके, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो अब बात कर ली हमने इथेरियम की, तो अभी हम बात कर लेते हैं हम बीटीसी की। अब बीटीसी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1900 पॉइंट जो है रेड जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बार ये नीचे की तरफ आएगा तो इस जोन पे आके एक बार पुल बैक लेगा, वही पुल बैक लेता हुआ दिख रहा है। अब इसको क्रॉस करेगा, इस तरीके से पुल बैक करेगा, नीचे की तरफ जाता देखने को मिलेगा। तो पहले हमारा टारगेट रहेगा 68 का, और उसके बाद रहेगा 67 का। अभी मैंने ये लाइन इसलिए खींची थी क्योंकि यहाँ पर जब आप डे के कैंडल्स पे देखेंगे, जब आपको मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर किया है थ्योरी के अंदर, सेम मैंने इसको देखा है। तो यहाँ पर अगर आप 50% को देखेंगे, इसके 50% को देखेंगे, तो मैंने आपको मार्क किया हुआ है यहाँ पर कि इधर एकदम 50% जो आता है उसके अंदर क्या हुआ है, इस तरीके से सिनेरियोज आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन मैंने खींची हुई थी, उस लाइन के बेस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज आपको बनते हुए देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से अगर आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे यहाँ पे क्या मूवमेंट आ सकती है। तो बीटीसी के अंदर अगर आप अपने लेवल्स को लगाना चाहते हैं, तो पहले लेवल्स को क्रॉस करता हुआ आपको 70 का जो हाई था, उसके बाद 69 जो पुल बैक मार रहा है, उसके बाद नीचे की तरफ जाता हुआ आपको 68 और 67 आपको 102 दिन के अंदर आपको ये टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पर इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट के अंदर सबसे पहले सिनेरियोज आपको बात होती है, तो सबसे पहले होती है निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 के अंदर मैंने आपको एक चीज और देखी, यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। मार्केट ने एक डे के कैंडल के हिसाब से नीचे की तरफ जाता है, एक पुल बैक मारता है, उसके बाद ये 50% बैंक मैंने लाइन की थी, जैसे इसको क्रॉस किया हमने ट्रेड यहाँ पे बिठाया। अभी अगर ये 22,930 को अगर यहाँ पे नीचे से नीचे ब्रेक कर देती है, तो फिर आपको 22,300 के बाद नीचे आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको, मेरे को लग रहा है कि ये 22,500 के आसपास पहुंचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आरएसआई के अंदर भी एक मूवमेंट जो थोड़ी सी आपके नीचे के लिए बची हुई है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेंसेक्स ने भी एक नीचे का ट्रेड बनाया, नीचे की तरफ जो एक ब्रेकआउट करता हुआ एक बार नीचे की तरफ निकला। तो अभी एक बार सपोर्ट जो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आपका 73, 480, 483 है। उसके बाद ये हो सकता है कि ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा जो है डाउन साइड नहीं आना चाहिए, उसके बाद एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा, इस तरीके का सपोर्ट ले सकता है, और उसके बाद यहाँ पर एक बार साइडवेज जाता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बात कर लिए सेंसेक्स की, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको देखेंगे तो बहुत बेहतरीन कैंडल बनाई हुई है, ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रखा है। तो अभी यहाँ से ब्रेकआउट रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 53, 80, 85, और उसके बाद टारगेट रहेगा 52574, ठीक है। ये मार्क मैंने जो है ये देख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ इस तरीके से मार्क किया। अगर इस लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा 51,000 रुपये बैंक निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिल्वर। सिल्वर जो अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर 29,000 पॉइंट गिरा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि इस मार्क पे आते ही यहाँ पर जो है इस मार्क पे आएगा, जब ये ऊपर की तरफ गया 50% गिरेगा, तो यहाँ पर अभी नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अभी अगर चांसेस ये है कि 195 के बाद ये साइडवेज हो सकता है। कौन? सिल्वर। सिल्वर के अंदर ब्रेकआउट आ चुका है, और नीचे की ट्रेड लेंगे तो 195 पे आपको एक नीचे की तरफ ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अब बात होगी गोल्ड की। गोल्ड के अंदर आपको मैंने बताया था कि एक 15, एक हो सकता है कि एक बार ही 1 लाख से भी नीचे जा सकता है। तो सबसे पहले अब यहाँ से नीचे गिरता हुआ पहला सपोर्ट यहाँ पर 136,510 पे मिलेगा। उसके बाद अगर ये क्रॉस कर देता है तो वो एक बार 129 के आसपास आपको यहाँ पर 5,000 दोबारा नीचे के लिए लेकर, अगर ये या 36 को क्रॉस 136 को क्रॉस कर देता है, तो उसके बाद आपको 1,29,000 पे एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर आप बात कर लेते हैं, तो अभी अगर विक्स भी इंडियन विक्स के हिसाब से देखेंगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर विक्स बहुत ज़्यादा हाई बनता चल रहा है, पैनिक सिनेरियोज बहुत आ रहे हैं। जब भी विक्स हाई होता है तो प्रीमियम भी हाई होते हैं। तो इंडियन मार्केट के अंदर ये बात का ध्यान रखें। तो अभी अगर आप सेलर हैं तो सेल कर सकते हैं। बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो डीके भी बहुत तेज़ी से होने लगेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जब भी विक्स, आपको एक इजी चीज़ बता देता हूँ कि अगर विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और विक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि बड़ा क्रैश नीचे की तरफ आने वाला है। क्योंकि जो विक्स है वो उसी तरीके से, अगर विक्स बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होता है, विक्स जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये विक्स बताता है कि मार्केट के अंदर पुट की पोजीशन ज़्यादा हो रही है।
और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें यहाँ पर कॉल की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करते रहेंगे। तो हम यहाँ पर जो है डेली के लिए जो आपको किस लेवल पे मार्केट काम कर सकता है वो बता रहा हूँ मैं, और ऐड करता रहूँगा कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट जो भी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। इसके लिए अगर ऐसी नॉलेज लेने के लिए आपको अगर अपडेट चाहिए होती है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके लिए